बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 1, ग्लास इज मेड फ्रॉम। जो ग्लास है वो किससे बनता है? अल्फा है सॉइल, बीटा है सैंड, चार्ली है साल्ट, डेल्टा है रबर। तो किससे बनता है? सैंड से बनता है। बीटा इज अ करेक्ट आंसर, मतलब रेत से बनता है। अबाउट वट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड। मतलब जो अर्थ सरफेस है उस पर लैंड की कितनी परसेंटेज है? मतलब वाटर की तो है 71% और जो ज़मीन है उसकी कितनी है? अल्फ़ा है 1%, बीटा है 21%, चार्ली है 29% और डेल्टा है 30%। जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली 29%। आगे है एमसीक्यूज नंबर 3। द सॉलिड नॉन लिविंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर। अल्फा है सॉइल, बीटा है मिनरल्स, चार्ली है स्टोन्स, डेल्टा फॉसेस। जो करेक्ट आंसर है वह बीटा मिनरल्स। आगे एमसीक्यूज नंबर 4। टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड। जो चीज़ों को रीयूजेबल हम बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्फा है रिसाइकलिंग, बीटा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, चार्ली है केयर, डेल्टा है साइक्लिंग। तो करेक्ट आंसर है अल्फा रिसाइकलिंग। आगे एमसीक्यूज नंबर 5। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज इज। अल्फा है ऑयल, बीटा है सॉइल, चार्ली है एयर, डेल्टा सोलर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑयल, अल्फा ऑयल। शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर फोर्सेस, अबाउट विच ऑर्गेनिज्म डू दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फोर्सेस क्या होते हैं? कौन से जानदारों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं? जो फॉसल होते हैं ये बाकियात होती हैं, जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये चट्टानों में, समुद्रों में, सॉइल में प्रिजर्व होते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में जो गुजर चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और ये बताते हैं कि कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे और मतलब कब तक ये मतलब इस ज़मीन पे रहे हैं। फॉसल्स आर रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। जो फॉसल्स हैं वो रिमेन्स हैं पुराने ऑर्गेनिज्म का, पुराने जानदारों का, या ट्रेसेस हैं जो कि चट्टानों में प्रिजर्व है, महफूज हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about past plants, animals and microorganisms, showing how they lived, looked and evolved over time. तो ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं जो पुराने पौधे हैं, जानवर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉल जानदार हैं, वो कैसे नज़र आते थे, कैसे दिखते थे और इन्होंने अपने टाइम के साथ कैसे कैसे एवोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर फॉरेस्ट का रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो जंगलात हैं इन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। तो जंगलात हैं इन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली रीग्रो कर जाता है। जिस तरह हम लोग दरख्त को काटें, उसकी जगह दोबारा लगाएं तो वो दोबारा ग्रो कर जाता है। तो ये प्रॉपर्ली जो है न्यू जो प्लांट्स हैं या न्यू ट्रीज़ हैं, ये जो पुराने हैं उनको मतलब रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह ये मैनेज कर देते हैं, जंगल दोबारा यूजेबल हो जाता है। फॉरेस्ट्स आर का रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो जंगलात है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है बिकॉज दे कैन रीग्रो नेचुरली और बी रीप्लांटेड आफ्टर ट्रीज आर कट डाउन। मतलब ये दोबारा नेचुरली ग्रो कर सकते हैं तौर पे, या रीप्लांट कर सकते हैं, दोबारा नए पौधे लगा सकते हैं इनको जो पौधे काटे गए उनके बाद। एज लॉन्ग एज दे आर मैनेज प्रॉपरली, मतलब ये इनको लंबे अर्से तक मतलब मैनेज कर लिया जाता है प्रॉपरली। न्यू ट्रीज कैन रिप्लेस द ओल्ड वन। जो नए पौधे होते हैं वो पुराने पौधों को रिप्लेस कर देते हैं, मेकिंग द फॉरेस्ट यूजेबल अगेन, जो कि जंगलात को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज वाटर रीच ओशंस एंड लेक। जो पानी है वो समुद्रों और झीलों में कैसे पहुंचता है? तो ये हम लोग देखते हैं। जो पानी है समुद्रों में और झीलों में कैसे पहुंचता है? दरियाओं और नदी नालों के ज़रिए। रिवर एंड स्ट्रीम्स दे कैरी रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो। तो ये जो है बारिश का पानी भी लेके जाते हैं और पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है उसको भी ये मतलब समुद्र तक पहुँचा देते हैं या लेक्स तक। रेनफॉल जो बाज़ दफ़ा जो डायरेक्ट समुद्रों में या झीलों में बारिश गिरती है, डायरेक्टली फॉल इनटू ओशंस एंड लेक, जो डायरेक्टली गिरती है समुद्र में और झीलों में। ग्राउंड वाटर फ्लो मतलब जो बहता हुआ पानी है। वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड रॉक्स। जो वाटर है वो मिट्टी के ज़रिए और चट्टानों के ज़रिए मतलब अंदर जो पानी है वो मिट्टी और चट्टानों में रस जाता है, तो उसके ज़रिए भी फिर वो समुद्रों में और झीलों में चला जाता है। ग्लेशियर मेल्ट जब वहाँ पे जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलती है तो वो भी फ्लो करते हुए इन वाटर बॉडीज़ में चली जाती है, मतलब मूव कर जाती है, जिसकी वजह से फिर जो सारा पानी है वो समुद्र में और झीलों में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव है उसके 2 फ़ायदे भी लिखे और 2 नुकसान भी लिखे, तो ये हम लोग देखते हैं।
तो डिफॉरेस्टेशन इनके एडवांटेजेस क्या है, मतलब ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, मोर लैंड फॉर फार्मिंग, तो जो किसान है वो ज़्यादा ज़मीन यूज़ कर सकते हैं। हेल्प ग्रो क्रॉप्स एंड रेस एनिमल्स, जो है फसलों को ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं और एनिमल्स को मतलब हेल्प कर सकते हैं। प्रोवाइड्स वुड, हमें जो लकड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़ फॉर फ्यूल बिल्डिंग एंड पेपर, मतलब फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं हम, बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पेपर वगैरह बनाने के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो जंगलात के कटाव के क्या डिसएडवांटेजेस। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो जंगली जो ज़िंदगी है उसका ज़िया। एनिमल्स लूज़ देयर होम्स, जो जानदार हैं वो अपने जो जंगलों में रहते हैं वो अपने घर जो है वो लूज़ कर देते हैं, मतलब उनसे दूर हो जाते हैं। सॉइल इरोजन, विदाउट ट्रीज सॉइल वाशेस अवे इजीली, मतलब दरख्तों के बगैर जो मिट्टी है वो इजीली वॉश हो जाती है, तो इस वजह से फिर नए पौधे उग नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंशिएट करें, तो ये हम लोग देखते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो दोबारा रिप्लेस हो सकते हैं या दोबारा रीग्रो कर सकते हैं, ये नेचुरली रिप्लेस होते हैं इन शॉर्ट टाइम, या थोड़े टाइम में नेचुरली रिप्लेस हो जाते हैं। नॉट रन आउट इफ़ यूज़ प्रॉपरली, तो ये अगर प्रॉपरली हम इन्हें यूज़ करें तो ये मतलब ख़त्म नहीं होते। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये मतलब दोस्ताना, माहौल के साथ दोस्ताना इनका रिलेशन होता है। एग्जांपल क्या है, सनलाइट है, विंड है, वाटर है, मतलब सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, तो ये नेचुरली रिप्लेस हो सकते हैं शॉर्ट टाइम में, और इनको प्रॉपरली हम लोग यूज़ करें तो ये ख़त्म नहीं होते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो इसे मतलब इनको रीन्यूएबल किया जा सकता है या इन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये मतलब इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनको बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर लग जाते हैं। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। कैन रन आउट इफ ओवर यूज्ड, अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। काज पोल्यूशन वैन यूज्ड, जब इन्हें हम यूज़ करते हैं तो ये पोल्यूशन काज करते हैं, आलूदगी बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस जो हम लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सारे क्या, ये पोल्यूशन भी काज कर रहे होते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा साल बनते हैं बनने के लिए, तो इसलिए हमें इन्हें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है वी फाउंड द स्कल्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ड्यूरिंग ए एक्सवेशन। एक्सवेशन के दौरान जो है हम लोगों ने मतलब बहुत से जानवरों की खोपड़ियाँ हमें मिली हैं। हाउ डू वी नो अबाउट देयर फीड, तो हमें कैसे पता चलता है ये क्या खाते रहे हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को जो इनकी फीड का कैसे पता चलता है, इनके दांतों की शेप को मतलब स्टडी करके और इनके जात स्ट्रक्चर को। तो जो पहली शेप है उसमें वो दांत है ही नहीं, थोड़े से हैं, तो इसका मतलब है वो मतलब प्लांट ईटर है। जो दूसरा है उसके दांत है तो इसका मतलब मीट ईटर है, मतलब गोश्त खाते हैं। जिसके शार्प टीथ होंगे तो मतलब वो मीट ईटर है, मतलब कि वो गोश्त खाता है। अगर उसके फ्लैट टीथ होंगे मतलब चिपटे दांत होंगे तो मतलब वो प्लांट ईटर है, मतलब पौधे खाता है। पहली जो है वो प्लांट ईटर है, जो दूसरी है वो क्या है, मीट ईटर है, मतलब ये फॉसिल्स। जेलीफिश इज़ अ सॉफ्ट इन्वर्टिब्रेट, जो जेलीफिश है ये एक नरम इन्वर्टिब्रेट है, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कैन वी ऑब्टेन फॉसिल ऑफ जेलीफिश, क्या हम जेलीफिश का जो फॉसिल है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। जेलीफिश का फॉसिल ये बहुत ज़्यादा नायाब होता है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसमें कोई मतलब स्केलेटन नहीं होता, तो इसीलिए ये डिके भी कर जाती है क्विकली। लेकिन जो स्पेशल कंडीशन है जिससे क्विक इन फाइन मड, मतलब वो जो अगर बहुत ज़्यादा जो फाइन मड में अगर ये मतलब बरीड होगी तो जेलीफिश जो फॉसिल है वो बन सकते हैं और हमें मतलब उन्हें उठा सकते हैं। फॉसिल्स ऑफ जेलीफिश आर रेयर, जो फॉसिल है जेलीफिश की वो नायाब होता है बिकॉज दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड डिके क्विकली, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इजीली मतलब डिके कर जाती है। बट इन स्पेशल कंडीशन लाइक क्विक इन फाइन मड, तो जब इसको अगर मतलब बरी कर दे दफना दें अगर फाइन अच्छे जो गारा है उसमें, तो जेलीफिश फॉसिल्स कैन फॉर्म, इसके जो फॉसिल्स हैं वो बन सकते हैं और हैव बीन फाउंड, और इन्हें मतलब ले सकते हैं जेलीफिश के फॉसिल्स। इज़ देयर एनी थिंग दैट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, कोई चीज़ ऐसी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से ना बनी हो, ये हम लोग देखते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरल रिसोर्सेज से ना बनी हो, सारे मतलब जो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है उससे ही बनती है। इवन जो मैन मेड थिंग्स हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटाटोज हो गया, ये भी जो नेचर के रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे बनते हैं, मतलब जैसे ऑयल है, मिनरल्स है, प्लांट्स है। नो एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो हर चीज़ है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है, मतलब कुदरती ज़राए से। इवन मैन मेड थिंग्स लाइक प्लास्टिक और मेटल टूल्स आर मेड यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचर। इवन के जो प्लास्टिक एंड मेटल टूल्स है ये भी नेचर से के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो मतलब
फालतू चीज़ें होती हैं उनसे बनते हैं, सच एज ऑयल, मिनरल्स और प्लांट्स, जो मतलब उनकी बाकियात रह जाती है उससे फिर ये जो है प्लास्टिक और मेटल टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स। वाट एवर रीन्यूएबल रिसोर्स, देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। यहाँ पे ज़मीन में हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पानी है, बट वाई इज़ इट नॉट सो, लेकिन ये हर एक के लिए मतलब प्रॉपर नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ये नेचुरली रिप्लेस हो सकते हैं, जैसा पानी है, सनलाइट है, तो जो हर एक के लिए जो पानी है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मतलब सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, पोल्यूटेड भी है, मतलब आलूदा भी है, और ये अक्सर ज़ाया भी कर देते हैं। देयर इज़ नॉट इनफ वाटर फॉर एवरीवन बिकॉज इट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पोल्यूटेड एंड ऑफन वेस्टेड। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी सही तरीके से नहीं है, पोल्यूटेड भी है और वेस्ट भी कर देते हैं। जिस तरह कराची में जब वो पैसे लेके मतलब उनको पानी मिलता है, तो ये मतलब डिपेंड कर रहा होता है कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन हैव मोर रिसोर्सेज दैन दोज ऑफ द पास्ट। क्या ये पॉसिबल है कि हम माजी से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। जी नहीं, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते माजी की निस्बत, क्योंकि ये ज़मीन से आते हैं और ज़मीन में ये बहुत थोड़े हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो रीन्यू हो सकते हैं या रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहती है, और टाइम के साथ साथ ये जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये कम होती रहती है। नो, वी कैन नॉट हैव मोर नेचुरल रिसोर्सेज दैन द पास्ट। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये माजी की निस्बत ये हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज दे कम फ्राम अर्थ एंड आर लिमिटेड, क्योंकि ये ज़मीन से आते हैं, ये मतलब इनकी मिकदार कम है। सम रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड और रिसाइकल, कुछ रिसोर्सेज ऐसे इनको रीन्यू किया जा सकता है या रिसाइकल किया जा सकता है, बट ओवरऑल द टोटल अमाउंट स्टे द सेम। लेकिन जो ओवरऑल टोटल अमाउंट होती है वो सेम रहती है और डिक्रीज़ ओवर टाइम ड्यू टू यूज़, और टाइम के साथ साथ इस्तेमाल करने की वजह से ये इनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। आगे प्रोजेक्ट में क्या है कि मॉडल बनाए, मतलब पानी जो है ग्लेशियर से समुंदर में जाए, किसके लिए? चिपोट के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए, ये जो चिकनी मिट्टी होती है सॉइल मिट्टी के ज़रिए, वाटर सैंड रेत के ज़रिए, लाइम के ज़रिए, ग्रीन एंड ब्लू कलर के ज़रिए, ट्राई कार्ड्स एंड पीपल्स और पत्थरों के ज़रिए। तो ये आप जो है अपने टीचर की हेल्प से ये प्रोजेक्ट बनाएं और इसे इंजॉय करें। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।